नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार उसकी तबका दे रखे हैं और हर जगह बात करते हैं कि उनसे बड़ा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। और शराब घोटाले में बेचारे चारों तरफ अब इस वक्त घूम रहे हैं और हर किसी से ये कह रहे हैं कि मैं नहीं, मैं तो सही हूं, जज साहिबा ही भ्रष्ट हैं। इन सबके बीच में सारा बाउंडर चल ही रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा कांड करा दिया है। और वो कांड है दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्या क्या खेल करवा रहे हैं आपको दिखाते हैं, क्योंकि ईडी की टीम पहुंचती है एक अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट नंबर 906। और ये अपार्टमेंट था जो है वो पंजाब में चंडीगढ़ के बगल में मोहाली में खरर एरिया में, जहां पर जब ईडी की टीम पहुंचती है तो वो देख करके हैरान रह जाती है। 500 के गड्डियां जो कि बैग में भरे हुए थे, ईडी को इनपुट मिलता है और ये पूरा खेल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के शह में क्या खेला जा रहा था। चूंकि इस पर भगवंत मान का भी बयान आ गया है और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, वो देखिए उनका कैसा क्रिया तरीका इस वक्त चल रहा है कि वो कौन कौन से खेल करवा रहे हैं। और ये पूरा खेल बिल्कुल उसी तरह से था। आपको याद होगा रॉबर्ट वाड्रा का केस। रॉबर्ट वाड्रा के केस में रॉबर्ट वाड्रा क्या करवाते थे? रॉबर्ट वाड्रा जमीन खरीदते थे पहले किसानों की, जमीन खरीद करके उसके बाद उस किसानों की जमीन का सीएलयू चेंज हो जाता था, मतलब लैंड यूज चेंज होता था। वो पहले कृषि से उसको रेसिडेंशियल में कराते थे, रेसिडेंशियल से एग्रीकल्चर में माफ कीजिएगा कमर्शियल में करा करके वो पूरा खेल चलता था। यानी 1 लाख रुपए एकड़ में खरीदी गई जमीन 1 करोड़ रुपए एकड़ में बेच दी जाती थी। और ये सब कुछ खेल होता था महज 2, 4, 6 या साल भर के भीतर। यानी 1 लाख से 1 करोड़ साल भर के भीतर में कैसे कमाते थे वाड्रा, वही खेल अरविंद केजरीवाल पंजाब में करवा रहे थे। और ईडी की टीम जब पहुंची तो पूरा पर्दाफाश हो गया। चलिए पूरी घटनाक्रम से आपको वाकिफ करा देते हैं, कौन है व्यक्ति, कैसे पकड़े गए, अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी की छवि का जो पर्दाफाश हुआ है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और आखिरकार ईडी के तांडव में केजरीवाल का काम तमाम तय है। बताते हैं पूरी खबर। एक अनुरोध करेंगे, इस कट्टर ईमानदारी पर आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 2011-12 में रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबकी फाइलें रॉबर्ट वाड्रा की यही फाइल दिखाते थे। देखो जमीन घोटाला इतना किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन वो घोटाले तो सामने नहीं आए। लेकिन अब उसी घोटालों से मुझे लगता है, मेरे ख्याल से आप सभी इस कमेंट बॉक्स में देंगे कि उस घोटालों की फाइल से अरविंद केजरीवाल ने कुछ ना सीखा वो अलग है, लेकिन एक बात जरूर सीखा कि घोटाला किया कैसे जाता है और पैसे बढ़ाए कैसे जाते हैं, 1 लाख से 1 करोड़ एक साल में कैसे पहुंचाया जाता है। वही ट्रिप अब वो दिल्ली में, क्योंकि जितना करना था उन्होंने कर लिया, क्योंकि पंजाब बड़ा राज था, वहां पे अपना रहे हैं। बताते हैं पूरा मामला। एक बार फिर से अनुरोध करेंगे, वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मामला मैंने जैसा बताया कि खरर का था, मतलब खरर जो मोहाली में है, चंडीगढ़ से लगा हुआ एरिया, जहां पर ईडी की टीम पहुंचती है। और ईडी टीम एक अपार्टमेंट हाउस में पहुंचती है और 9वें फ्लोर पर पहुंचती है, वहां दस्तक देती है। जब अंदर जाती है तो अचानक वहां पर पैसे छिपाने का काम चल रहा होता है। ईडी को देख करके वहां पर वो लोग खिड़कियों से बैग से भरे हुए नोट को नीचे फेंक देते हैं। अब सोचिए, 500 गड्डियों से भरे हुए नए नोट जो है 9वीं फ्लोर से फ्लैट से नीचे फेंके जाते हैं। और उसके बाद ईडी की टीम वहां पर जब्त करती है। और ये आंकड़े जो अमाउंट थे वो कितने थे, एक बार टाइमलाइन आपको बताते हैं पूरी घटनाक्रम की। आप देखिए पूरा टाइमलाइन क्या है इसका। शुरुआत में जमीन सीएलयू घोटाले की जांच थी, यानी लैंड यूज जो मैंने कहा रॉबर्ट वाड्रा वाला। ईडी का दावा है कि पंजाब में कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में फर्जी या संदिग्ध चेंज लैंड यूज परमिशन, जमीन की कीमतें कम दिखाना, निवेशकों को नुकसान और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एंगल सामने आए। जांच में जिन नामों का जिक्र आया उसमें बिल्डर गौरव धीर, यहां पर सन सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स, कुछ मिडिल मैन और
राजनीतिक कनेक्शन। ईडी ने दावा किया कि गौरव धीर का पंजाब प्रमुख अमन अरोड़ा का करीबी है। अमन अरोड़ा अरविंद केजरीवाल का करीबी और सीधे सीधे भगवंत मान का करीबी। अब समझिए इस पूरे मामले को। जो लोग कह रहे हैं तो बिल्डर था, वो कर रहा था, ये कैसे करेंगे, अरविंद केजरीवाल को सीधे कैसे फंसाएंगे। कभी भी कोई नेता ऐसे पैसे लेता है, डायरेक्ट खुद जाके डील करता है। नेता हमेशा ऐसे ही खेल खेलता है जैसे अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। सीएलयू, अरे सीएलयू वाला खेल बड़ा आसान है नेताओं के लिए, आम आदमी तो नहीं कर सकता। समझिए कैसे सीएलयू वाला खेल होता है। और रियल एस्टेट में बड़ा गेम है, और जो लोग पहले ही पता चल जाए। अब चलिए उदाहरण बता देते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई जमीन खरीदनी है तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, किसकी जमीन क्लियर है, कितना टाइटल क्लियर है और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बैंक लोन देगा वगैरह वगैरह। ये तो आम आदमी सर्च करता है। जब खास आदमी सर्च करता तो वो देखता है कि भैया कौन सी जमीन सस्ती मिल जाएगी, तो वो जमीन देखता है सस्ती मिलेगी। पहले क्या करता है, उस जमीन को खरीदता है, और 1-2 बीघा नहीं, सैकड़ों में एकड़ खरीदता है, आसपास की लैंड एक्वायर करेगा और जमीन खरीद लेगा। क्योंकि वो जमीन पहले एग्रीकल्चर होती है, वो जमीन को खरीद करके, क्योंकि कनेक्शन उसका नेताओं से है, सीधे अधिकारियों से है, नेता क्या करते हैं, उस लैंड यूज को, जो एग्रीकल्चर लैंड यूज था, उसको तुरंत ही उसको रेजिडेंशियल और कमर्शियल में बदलाव कर देते हैं, या उस पर हाईवे निकल जाता है बगल से। अब रेजिडेंशियल कमर्शियल में बदलते हैं, हाईवे निकलता है। जो 1 लाख एकड़ की जमीन थी वो 1 करोड़ क्या 10 करोड़ रुपए एकड़ भी पहुंच जाती है। और यही खेल बताया जा रहा है ईडी पंजाब में, यही खेल आम आदमी पार्टी के जो ये कनेक्शन जिस तरह से जुड़कर अभी आरोप लग रहे हैं, फिलहाल ये जांच चल रही है, ये आरोप में साफ तौर पर बताया यही कुछ खेल कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। और इसी तरह से पैसे का ढेर जो है टोपीबाजी की जा रही थी, और आम किसानों के पैसों को, आम किसानों की जमीनों को लूट करके उस पर लैंड यूज कर दिखा करके, टाइटल मतलब उसको लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें करवा करके बड़ा खेल करवाया जाता था। समझिए ईडी की जो रेड पड़ी वो 8 मई 2026 को पड़ी है। ईडी ने पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। रेड किन जगहों पर हुई, बिल्डरों के ऑफिस में हुए, फ्लैट में हुए, कुछ मिडिलमैन यानी ब्रोकर से जुड़े ठिकानों पर हुए, और कुछ ऐसे लोगों के ठिकाने पर हुए जो सत्ता के करीबी बताए जाते हैं। अब कैश बैक कहां मिला, सबसे चर्चित घटना मिला मोहाली के खरड़ के एक हाई राइज सोसाइटी में हुई। ईडी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड के दौरान एक फ्लैट से 500 के नोट भरे बरामद हुए, कथित तौर पे 9वीं मंजिल से नीचे फेंके गए। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 21 लाख 2 बैग थे जो नीचे बिखर गए, और ईडी की टीम ने उसे, सुरक्षा कर्मियों ने उसे इकट्ठा किया। ये एक एक करके चीजें छन करा रही हैं, यानी कि जैसे वहां पर ईडी की टीम पहुंची है वहां पर ये चीजें सामने आई हैं कि भैया पैसे फेंके गए और नीचे इकट्ठा किया और पैसों को, और ईडी बता रही है कि ये अमाउंट करोड़ में हो सकते हैं। इसकी काउंटिंग करने के बाद में मीडिया के जरिए जारी होगी। अब इन सब के बीच में जब भगवंत मान की बारी आई तो भगवंत मान ने कहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वहां के करीबी पार्टी के, उसके बहुत करीबी हैं ये। भगवंत मान की बात जब आई तो भगवंत मान कह रहे हैं कि ये जांच है जो है ठीक है, जांच के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है कह रहे हैं पुरानी समय की कार्रवाई चलती आ रही, आज की कार्रवाई नहीं है। यानी भगवंत मान ये मान रहे हैं कि ये तो करीबी हैं तो श्योर है, लेकिन भगवंत मान ये भी मान रहे हैं कि आज की बात नहीं है, उन्होंने पहले चोरी की थी उसी वाले काम में अब कर रहे हैं। अब सोचिए, पहले चोरी की थी अरविंद केजरीवाल, वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि हम अपनी पार्टी में हमारे लोग जो हैं बहुत क्लीन चिट करके हम देखते हैं, उनको परखते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया है, ये नहीं किया, वो नहीं किया है, उसके बाद हम उनको अपनी पार्टी में रखते हैं। अगर ऐसा करते हैं भैया तो भैया ये कैसे पकड़े जा रहे हैं आपके वहां पुराने लोग। तो अरविंद केजरीवाल अब बड़े खिलाड़ी हो, और खिलाड़ी में आप खेल में आप रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब बहुत पीछे छूट चुके हैं, ये लोग कर चुके हैं, और आप इन लोगों से करके सीख करके आप कहते हो मैं तो कौन सी नौकरी छोड़कर आया था, पता नहीं कौन सी नौकरी आपने छोड़ी थी, लेकिन आपको सारे कारनामे पता है कैसे कांड किया जाता है, और शायद ये कांड आप करवा रहे हो। फिलहाल अभी आरोप हैं, ईडी ने भी साक्ष्य सीधे तौर पर इनका नाम नहीं लिया है, लेकिन नाम खुलकर सामने आ रहे हैं, जांच होगी, इस पर फैसला आएगा जो भी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी की छवि वाले के जानने वालों के घरों से
बैग में पैसे बरामद हो रहे हैं और जब ईडी पहुंचती है तो बोरों मतलब बैग से भरे हुए नोटों को नीचे फेंक दिया जाता है। ये है अरविंद केजरीवाल के पंजाब का। दिल्ली में अब जब कुछ नहीं मिल रहा तो पंजाब में शुरू हो गया है पैसों का उगाही और बड़ा खेल, जहां गरीब किसानों की जमीनों को लूट करके सीएलयू चेंज करा के क्या इस खेल खेला जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जांच एजेंसियां दे सकती हैं। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।